क्या अभी तो बढ़ा दिया, अगली अव्यक्त वाणी में उस टाइम को और आगे बढ़ा दिया ना। बाबा का उम्र से ज्यादा कोई इस शरीर से खत्म होगा क्या? क्योंकि बाबा ही आदम होगा ना, तो आदम से ज्यादा तो कोई खत्म। बाबा से ज्यादा उम्र किसकी होगी? अगर अभी कोई किसी का ज्यादा उम्र है, हाँ, तो इसी शरीर से कांचन का होगा क्या? बाबा से ज्यादा जिसकी ज्यादा उम्र हो, हाँ, अभी माने यज्ञ के आदि में नहीं होगा। ये कहने का मतलब है कि जो यज्ञ के आदि में नहीं था और अभी ज्ञान में आ गया है, एडवांस में आ गया है, तो क्या उसकी योग बल में बाबा से ज्यादा उम्र हो सकती है? ये मतलब नहीं, इसी उम्र, हद का उम्र। हाँ, हद की उम्र ही। बाबा का जो बाबा का वॉइस है उम्र है, हाँ, उम्र से ज्यादा जिसका उम्र है, हाँ, वो कांचन का हो सकता है क्या? इसी शरीर। इसका मतलब ये हुआ कि वो यज्ञ के आदि में नहीं था, और जो यज्ञ के आदि में नहीं था वो अंत में देर से आया और बाबा के बाद आया एडवांस में। तो जो बाबा के बाद एडवांस में आए हैं, इससे साबित होता है कि वो पूर्व जन्म में लौकिक दुनिया में आखिरी जन्म में बाबा के साथ रहे होंगे, स्वभाव संस्कार बाबा से मिले हुए होंगे, इसलिए इस जन्म में आ गए। बाकी यज्ञ में आदि में नहीं थे। उन्होंने ब्राह्मण जन्म लेकर के, 2 जन्म लेकर के प्रारब्ध नहीं प्राप्त की, वो आखिर में आएंगे और आदि के जन्म की प्रारब्ध है नहीं, तो उतना गहराई से बात को समझ नहीं सकेंगे। और बाबा प्रश्न है, कंपील में हम यहाँ चंडीगढ़ खेत जाना चाहते हैं बाबा, वहाँ रहना सेवा के लिए। पर्सनल प्रश्न नहीं पूछिए, अभी पर्सनल प्रश्न नहीं पूछिए, तो कैसे बाहर जाएगी ना। आज कृष्ण को अष्टवक्र क्यों कहा गया है? कृष्ण को अष्टवक्र क्यों कहा गया? अष्टम, अष्टवक्र, हाँ, 8वां जन्म होता है ना कृष्ण का। 7 नारायण पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं, या 7 जो है वो देवता पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं, और लास्ट में बाप नंबर लेता है। बाप का विरुद्ध है, सन सोस फादर और फादर सोस सन्स। तो बच्चे बाप को पहले प्रत्यक्ष करेंगे या बाप बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करेगा? क्यों? है? बाबा को बच्चों को, क्योंकि बाप सर्वशक्तिवान है और बच्चों का टाइटल तो है नंबरवार सर्वशक्तिवान, लेकिन वो टाइटल माया ले लेती है, इसलिए वो माया की, वो सर्वशक्तिवान की ताकत बच्चों को नहीं मिल पाती, इसलिए वो बाप को पहले प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। बाप अपने को अंत तक गुप्त रखता है और बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। तो सब कुछ माया करते तो हमारा ऊपर पाप। माया सब कुछ नहीं करती है, प्रकृति भी करती है, तो हमारे ऊपर पाप। मनुष्य भी करते हैं। सब कुछ माया भी नहीं करती, सब कुछ प्रकृति भी नहीं करती, सब कुछ मनुष्य आत्मा भी नहीं करती।
और भगवान सब कुछ करता है। अल्लाह मियाँ ने सूरज बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई। ये तो कम अकल वालों की बात है। सबका काम बटा हुआ है। ड्रामा में नूद है। तुम्हारा जो काम है, पार्ट है, वो कोई दूसरा नहीं बजा सकता। सब कुछ कोई कैसे कर लेगा? आप 1976 में हाँ जी, साइंस का और साइलेंस का विजय प्राप्ति का प्रूफ आप बताया नहीं। अरे क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। सारी कथा पूरी हो गई। माना यज्ञ के आदि में जो भी आत्मा थी जिसके लिए बोला है कि ये धोबी घाट यज्ञ के आदि से ही चलता चला आया है। आदि में भी धोबी घाट था और उस धोबी घाट की बात को न समझने पाने के कारण ब्रह्मा में और प्रजापिता में फ्रिक्शन पड़ गया। प्रजापिता तो अपनी जगह हिला नहीं, लेकिन यज्ञ से अलग हो गया, संगठन से अलग हो गया, क्योंकि आदि में पूरा ज्ञान नहीं था और अभी तो पूरा ज्ञान है। किस बात का? किस बात का ज्ञान है? हैं? हाँ, इसकी संपूर्ण पवित्रता क्या चीज है? संपूर्ण पवित्रता मन को कंट्रोल करने की है कि एक बाप दूसरा न कोई। तन के संपर्क में चाहे जितने भी आए, संसर्ग में आए, संबंध में आए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर मन एकाग्र है तो कोई भी इम्प्योरिटी नहीं आ सकती। मन एकाग्र नहीं है तो तन भी पतित होगा, क्षीण होगा, शक्ति क्षीण होगी। मनसा में कंटाले भी ढेर आएंगे, मनसा संघर्षमयी हो जाएगी। और जिसका मन का बैलेंस बिगड़ जाता है उसका धन तो बर्बाद होता ही है। वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, कोई रोक नहीं सकता। ये बहुत बड़ा प्रूफ है। क्या क्या प्रूफ हुआ? यज्ञ के आदि में भी 300-400 थी एक के साथ, और आदि सो अंत में भी देखने में आती है। फिर भी मूढ़मतियों की बुद्धि में कोई असर पड़ता ही नहीं। बात बुद्धि में बैठनी चाहिए ना कि एक के पीछे ही इतने क्यों भागते हैं, और जिसके पीछे इतने भागते हैं, जिसकी क्रिश्चियंस ने इतनी ग्लानि की कि तुम्हारा भगवान देखो कैसा था, 16,000 रानियां थी, कितना पतित गलीज था, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। ये नहीं समझते कि योग बल भी कोई चीज है। बुद्धि की एकाग्रता बहुत बड़ी पावर है। तन को एकाग्र करते हैं तो बड़े भारी पहलवान बन जाते हैं, शेर से भी लड़ाई लड़ लेते हैं। शेर जंगल के सारे खूंखार प्राणियों को कंट्रोल कर लेता है, उसको भी मात खिला देते हैं।
ऐसे तन बल वाले बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं और जनबल वाले बन जाते हैं। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब उनकी वाह वाह करने लग पड़ते हैं। तन बल में श्रेष्ठ, धन बल में श्रेष्ठ, जन बल में श्रेष्ठ, लेकिन मनोबल ऐसा नहीं बना पाते जो कृष्ण भगवान ने बनाया था, जिसके आधार पर वो कृष्ण को भगवान कहना शुरू कर दिया, राम को भगवान कहना शुरू कर दिया। श्रीनाथ को श्रीनाथ और जगन्नाथ को जगन्नाथ कहना शुरू कर दिया। है तो राम कृष्ण एक ही चीज, क्योंकि पर्सनालिटी तो एक ही होती है। हाँ जी, योग बल से चम्मच रुका हुआ योग बल से इंद्रियां रोकी जा सकती हैं, तो चम्मच नहीं रुकेगा। हाँ जी बाबा, एक वार्तालाप में कैसेट में आया कृष्ण का जन्म 2018 में हुआ, लेकिन बाबा मुरली का एक महावाक्य है जिसमें बाबा ने बोला कृष्ण का उम्र जब 20 से 22 होगा तब उसका स्वयंवर सावधान होगा। तो इस हिसाब से बाबा 2018 से कैसे जन्म होगा हमारा तो समझ नहीं आता है। तो उस हिसाब से तो आउट 2-4 साल पहले होना चाहिए है, उस माँ बाप का वाणी अनुसार तो 2-4 साल पहले होना चाहिए। 20-22 जो बताया है ना, हाँ वो 77 जो है वो संपूर्णता वर्ष है बाप का, प्रजापिता का, और 77 से लेकर के 97 तक 20 साल पूरे होते हैं, और उसमें एक साल और ऐड हुआ तो 98 हुआ। याद आया? तो संगम युगी कृष्ण की बात है। 20-22 साल जो जेल में पैदा होता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा होता है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन पैदा होता है, वो स्वतंत्र होने की बात है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने की बात है, बाकी कोई स्थूल कृष्ण की बात नहीं है। उनके लिए तो मुरली में बोला हुआ है, कृष्ण जब 18-20 साल का होगा तो स्वयंवर होगा। और बाबा मूल में बोला है उत्तर भारत बाद में जाएंगे, भारतवासी है, भारतवासी उत्तर भारत हाँ, बाद में जब जाएंगे सारा दुनिया में माने बाबा का परिचय मिल जाएगी। हाँ। तो अभी तो विदेश कहता है, भारत का विदेश दक्षिण भारत, हाँ, लेकिन दक्षिण भारत के विदेश नहीं माने भारतवासी क्यों नहीं कहेंगे? वो वहाँ से बाबा तो बोला आई जे सबको आखिरी जन्म में सब तो विदेशी बनना ही पड़ेगा, डबल विदेशी बनना ही पड़ेगा। तो जो को बनना पड़ेगा, जो बाबा को पास आते हैं सबको कन्वर्ट होते हैं लास्ट जन्म में, सब विदेशी हो जाते हैं। डबल विदेशी बाप को डबल विदेशी ये होने कहो हैं। कि बाप विदेशी का पार्ट बजा रहा है
तो जो बाप के नजदीक रहने वाले रुद्रमाला के मणके हैं वो भी विदेशी का पार्ट बजाते हैं, लेकिन जो विजयमाला के मणके हैं उनको आप विदेशी कैसे कहेंगे? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का पार्ट बजाते हैं, उनको स्वदेशी कहेंगे विदेशी कहेंगे? सब नहीं होते हैं विदेशी, सारे ही विदेशी हो जाए तो फिर स्थापना और पालना कौन करेगा? लेकिन बाद में तो भारतवासी तो होंगे ना, शुद्ध भारतवासी तो होंगे। लेकिन और उत्तर भारतवासी कहते तो यहाँ से भारतवासी नहीं होंगे, रुद्रमाला में जो होते हैं वो भी तो भारतवासी होंगे बाद में। तो यदा कदा एक दो हो गया भारतवासी तो उससे सारी रुद्रमाला का नाम वाला हो जाएगा भारतवासियों में। रुद्रमाला में जो एक ग्रुप है वो सूर्यवंशी शुद्ध और बाकी सब बाकी दूसरे दूसरे वंश के, तो ना के बराबर हो गए ना। है? तो पहचान लेते तो विदेश माने भारत के विदेशी अगर पहचान ही ले और आराम से अंत तक पहचानते रहे तो फिर माया की आखिरी परीक्षा कैसे होगी? जरूर जो माया की आखिरी परीक्षा है, फाइनल पेपर है, उसमें 8 ही निकलेंगी ना। नो तो डबल विदेशी तो दक्षिण भारत ही निकला था। और जो 8 निकलेंगे उनमें भी आखिरी जन्म में ज्यादातर तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट नहीं होंगे, है? आज तो कन्वर्ट नहीं होंगे। 8 आखिरी जन्म में वो भी नीचे गिरते हैं, 83 जन्म नीचे नहीं गिरते। हाँ जी। अब ऑस्ट्रेलिया जो जिसके कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, वो भी तो भारतवासी है। ऑस्ट्रेलिया जिसके कहते हैं जे हाथ में भगवान का सब परिचय मिल जाए, संदेश मिल जाएगी, तो वो तो भारतवासी हो गए। ऑस्ट्रेलिया को भारत कहेंगे या विदेश कहेंगे? अरे ऑस्ट्रेलिया तो ऐसा धर्मखंड है जो अमेरिका के बाद समुद्र तल से ऊपर आया है, तो सबसे लास्ट में धर्मखंड ऊपर आया है। ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े से बड़ा ऑस्ट्रेलिया वासी कौन है? बताओ। हाँ, वेद का ऑस्ट्रेलिया वासी कौन है? छोटी मम्मी अभी तक एडवांस ले नहीं पाया है? हाँ, बड़ी मम्मी। और 300 साल के हैं? 300 साल के कैसे? क्या 300 साल के कैसे? क्या 300 साल? ऑस्ट्रेलिया 300 साल पहले समुद्र से ऊपर आ जाता है। हाँ, ये बड़ी मम्मी के कैसे 300 साल? कैसे हाँ, बेसिक नॉलेज में जब बड़ी मम्मी चली तो पीछे पीछे वो भी साथ में जाती थी। सन 76-77 जो है वो प्रत्यक्षता वर्ष है, और बेसिक नॉलेज में आने का जो टाइम है वो 73 है उनका, माँ बेटी का। तो वहाँ के 300 साल और यहाँ के 3 साल बराबर हो गए। हाँ, जो बोला जो डायरेक्ट बाप से सुनेंगे वो उन्हें हिस्सा मिलेगा, है? उन्हें हिस्सा मिलेगा, उन्हें जीवन मुक्ति मिलती है असली। उन्हें हिस्सा, है? और वो जो नहीं समझे वो आधा आधा मिलेगा, हाँ, आधा दूर आधा सूर, वो उनको नंबरवार तो उन्हें पूरा हिस्सा किसको मिलता? उन्हें हिस्सा का बोला 4.5 लाख को। वो तो हम लोग अच्छे ही है ना, है? तो बाप का सामने आया वही तो मिलेगा। जो मुरली में बोला 82-83 जन्म भी कोई बच्चे सुख में रहते हैं, तो कोई तो होंगे। और वो जब 2018 में कृष्ण राधा जन्म लेंगे, उसी समय
লক্ষ आप बंगाली में बता दीजिए, हिंदी में बात कर देंगे। आप अपनी बात बताइए। बांग्ला में जोर से बोलो। 4.5 লক্ষ রাধাকে জন্ম নেবে, তখন কি 4.5 লক্ষ লোক থাকবে মানে দেবী দেবতা? बाबा उन्होंने बोल रहे हैं हाँ जब राधा कृष्ण का जन्म होगा हाँ 2018 में, तो अब 4.5 लाख लोग ही बचेंगे ना, इससे एक्स्ट्रा कोई बचेंगे? 4.5 लाख बचे वो सब खलास हो जाएंगे। अगर सब खलास हो जाएंगे तो ये बात तो झूठ साबित हो जाएगी कि नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। माना कराची में जब स्वर्ग का सैंपल बनाया तो नरक की दुनिया थी या नहीं थी? थी। खून की नदियां बह रही थी कराची में और दिल्ली में, और कराची के बीच में वो परिवार बड़े आराम से सुख से रहा पड़ा रहा। उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। खुदा के बंदे बड़े आराम में रहते हैं। और 4.5 लाख आत्मा हाँ। क्या रहेंगे? माउंट आबू तो रहेगी। क्या अभी बात हल नहीं हुई? क्लियर हो गया? वो हिंदी नहीं है। मेरे से क्लियर हो जाएगा बात। अच्छा अच्छा हाँ जी तो 4.5 लाख आत्मा हाँ वो कहाँ रहेगी? वो पहले तो माउंट आबू, दिलवाड़ा टेम्पल, दिल्ली, यहाँ पर तो रहेंगे। और कहाँ रहेंगे? आपके घर में? कहाँ रहेंगी? कलकत्ते में रहेंगे। हाँ। तो दिल्ली की यमुना के कंठे पे रहेंगी या आबू अब्बा के घर में रहेंगी? और जिस जगह में तो विनाश नहीं होगा हैं? जिस जगह में जिस स्थान में 4.5 लाख आत्माएं रहेंगी हाँ। शरीर से ही हाँ। उसका तो विनाश नहीं होगा। स्थूल विनाश तो नहीं होगा ना। कुल विनाश नहीं होगा स्थूल मन? विनाश उस जगह का स्थान का हाँ विनाश तो नहीं होगा। योग बल से जो स्थान आवृत हो जाता है उसके ऊपर दुनियावी विनाश का असर पड़ना चाहिए। प्रकृति उसके ऊपर हमला करेगी न व्यक्ति के ऊपर हमला करेगी न स्थान के ऊपर हमला करेगी। माउंट आबू तो पहाड़ ही जीता जागता उदाहरण है। जो आज के वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि एक ही पहाड़ दुनिया में ऐसा है जो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है और बहुत गहरा है। भूकंप आएंगे तो दुनिया में असर होगा, वहां असर नहीं होगा। लास्ट में तो जो 5-7 रोज का विनाश होगा उसमें तो सब अणु अणु मिलकर के एक हो ही जाएगा। उसकी तो बात छोड़ दो। बाबा हाँ दापर से हैं? दापर जुग से 16,108 आत्मा 16,108 हर टाइम राजघोना में आएंगे। बोलता है दापुर युग से हाँ। 16,108 जो आत्मा हैं हाँ। वो क्या हर समय राजघराना में आएंगे? सत्युग के आदि से लेकर के जैसा चक्र घूमता है आत्माओं का त्रेता के अंत तक, वैसा ही चक्र घूमता है द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक। सत्युग के आदि में 16,108 जो सत्युग आदि होगा माना 2036, उसमें 16,108 प्रत्यक्ष में मौजूद नहीं रहेंगे कृष्ण के साथ, राधा कृष्ण के साथ, साकार राधा कृष्ण के साथ। हाँ, उनकी संख्या त्रेता के अंत में जाकर के 16,108 पूरी होगी। सुक्को में काम है लेकिन यही हाँ जी, वो ऊपर से आत्माएं उतरती जाएंगी और वो प्रिंस प्रिंसेस भी बनेंगी, राजघराने में जन्म लेंगी जैसे राधा कृष्ण जन्म लेते हैं। राधा कृष्ण के जो बच्चे बनेंगे उदाहरण के लिए, तो राधा कृष्ण के बच्चे बनने वाले सेकंड नारायण नारायण ही बनेंगे। वो परमधाम से डायरेक्ट आवेंगे या यहाँ पहले से मौजूद होंगे। तो ऐसे ही जो 16,000 प्रिंस प्रिंसेस हैं
वो त्रेता के अंत तक ऊपर से नीचे उतरते रहेंगे। तो जो क्रम उनका सतयुग के आदि से लेकर त्रेता के अंत तक बनता है, वही क्रम द्वापर के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक बनता रहेगा। 16,108 जो बाबा आपने बोला ऊपर से उतरते हैं, तो इससे मतलब जो रुद्रमाला की अंदर में 16,108 नहीं रहेंगे, टोटल 16,108 रुद्रमाला की बाहर रहेंगे और 4.5 लाख का बाहर रहेंगे। धारण करके रुद्रमाला भी आएगा, रुद्रमाला आएगा, माना सूक्ष्म शरीर धारण करके। क्यों बोला 16,108 प्रत्यक्ष नहीं होगा तो कहाँ रहेगा? जो सेकंड ये नारायण लक्ष्मी बनने वाले हैं सतयुग में, वो कहाँ रहेंगे? वो परमधाम में रहेंगे ना, तो ये भी परमधाम में रहेंगे। कैसे एक जगह में बोला, हाँ एक मिनट जगह 16,108 आत्मा मौजूद नहीं होगी तब तक सतयुग का प्रारंभ नहीं होगा। तो ठीक है, मौजूद तो होनी चाहिए कम से कम। तो फिर परमधाम में मौजूद होता है। परमधाम में मौजूद ही कोई देखेगा? वो तो यहाँ दिखाई पड़नी चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पे बोला 16,108 तो त्रेता के अंत तक आती रहेगी। वो अंत तक आते रहेंगे का मतलब यहाँ तो संगम युग में तो सब होने चाहिए ना। ऐसे थोड़े संगम युग में भी नहीं होंगे, कोई थोड़े समय होंगे, कोई ज्यादा समय होंगे। हाँ, साकार में निराकार को याद करना चाहिए। मुरली में नहीं बोला गया, अव्यक्त वाणी में क्लैरिफिकेशन दिया गया कि साकार में निराकार को याद करना है। हाँ, राम वाली आत्मा साकार में निराकार को याद नहीं कर सकती। उसके लिए रिस्ट्रिक्शन क्यों है? राम वाली आत्मा साकार में निराकार को याद नहीं कर सकती, उसको तो याद करना और सहज है, औरों को तो कठिन होता है। मान लो राम वाली आत्मा या प्रजापिता वाली आत्मा से कारण या कारण किसी का झगड़ा हो गया, तो झगड़ा होने के बाद तो वो समझेगा ये तो रावण है, तो रावण को कोई याद करेगा क्या? उसको तो बार बार चेहरा भूल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा अपनी आत्मा से, अपने शरीर से प्रीति होती है ना, तो सबसे ज्यादा याद किसको आएगी? है? हाँ, साकार में निराकार को याद करना है तो नंबरवार। वो नंबरवार क्यों होता है? बहुत से लोग कहते हैं हमें साकार का चेहरा याद नहीं आता, भूल जाता है, बार बार तड़पड़ाते हैं, मिलने के लिए तड़पड़ाते हैं, देखने के लिए तड़पड़ाते हैं, बात करने के लिए तड़पन होती है, बार बार बुलाते हैं। तो मुरली में बोला जो पतित से पावन बनने वाले होंगे वो पतित पावन आओ कहकर बुलावेंगे भी, और जो पतित से पावन बनने वाले नहीं होंगे वो बुलाएंगे भी नहीं। तो कारण क्या हुआ? किसी को साकार ज्यादा याद रह जाता है, किसी को कम याद रहता है। जिसका साकार लगाओ ज्यादा है, क्यों है ज्यादा? इसका भी हिसाब किताब है, जन्म का हिसाब किताब। हाँ, 63 जन्मों में जो आत्माएं रामकृष्ण के साथ ज्यादा रही हैं, उनको वर्तमान समय का जो पार्ट है रामकृष्ण का साकार पार्ट, वो आसानी से याद आ जाएगा। रामकृष्ण वाली आत्माएं अभी वर्तमान में एक ही साथ पार्ट बजा रही हैं, एक ही चोले में या अलग अलग? एक ही चोले में पार्ट बजा रही है, तो याद नहीं आएंगे। बाबा मूली में यही भी बोला शंकर किसके याद करते हैं? मूली में सुना शंकर किसके याद करते हैं? तो शंकर याद करते? हाँ, सिर्फ बिंदी की याद करते हैं। हाँ, तो रामबली सब तो ऐसे ही होगा। बताया तो था, तेरी बुद्धि में, मुरली में बोला है, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। अब वो बिंदी कहाँ याद आती है?
नाक पे याद आती है कि गर्दन पे याद आती है, वो अलग बात है। लेकिन औरों को बाबा कहने से साकार निराकार दोनों याद आ सकता है, लेकिन तेरे को माना एक को बिंदी ही याद आवेगी बाबा कहने से। इसका मतलब सहज है? सहज है। उसके लिए कठिन हो जाएगा तो फिर निरंतर याद किसकी होगी? सहज होगा, जितना सहज होगा याद करना उतना निरंतर होगा, और जितना कठिन होगा उतना ही अंतर पड़ जाएगा। जोर से बोलो ना। 63 जन्म में कृष्ण वाली आत्मा जो है, वो कृष्ण वाली आत्मा तो राम के साथ मिल करके अभी शूटिंग पीरियड में नहीं रह रहे हैं। तो क्या हुआ? अभी तो रह रहे हैं। ये आपने जो बताया, आत्मा की बात कर रहे हो ना कि शरीर की बात कर रहे हो? आत्मा की बात कर। तो आत्मा की स्थिति में तो दोनों मिलकर के रह रहे हैं ना। तुम बाप दादा को जितना चाहो अलग अलग करो, वो फिर एक हो जाएंगे। तुम बच्चे बाप दादा को बार बार अलग अलग करते हो, वो फिर मिलकर के एक हो जाते हैं। संस्कार है जन्म जन्म का, जुगों जुगों का साथ संबंध है रामकृष्ण। हाँ जी, हाँ जी। हैं हीरो हीरोइन तो साथ साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? है 16,108 जो रुद्रमाला का ग्रुप है, तो वो रुद्रमाला का ग्रुप ये देखा है शंकर में 3 माला है। रुद्रमाला का ग्रुप सारा रुद्रमाला 16,100 उसी में डाल देंगे रुद्रमाला में ही। विजयमाला होगी कि नहीं होगी? वो भी होगी। हाँ, वो दपोर से हर जन्म में राजघर में आएगी भाई जो बोला है। हर देखो अभी बताया, सतयुग के याद में 16,108 नहीं होंगे क्या? सतयुग की याद में गिने चुने प्रिंस प्रिंसेस होंगे। कितने होंगे? सतयुग में 8 जन्मों में कितने प्रिंस प्रिंसेस का टाइटल पाने वाली आत्माएं होंगी? अरे 16 आत्माएं ही तो होंगी जो प्रिंस प्रिंसेस का लकबा प्राप्त करने वाली होंगी सतयुग में, और बाकी सब कहाँ चली जाएंगी? त्रेता में। ऐसे ही है। 16,000 में नहीं आते हैं? कम जन्म लेने वाले 16,000 में आते हैं। कम जन्म लेने वाली 16,000 क्यों? जो उनका जो बच्चा बनेगा वो तो कम जन्म लेने वाले होते हैं। हाँ, तो फिर 16,000 में तो कृष्ण के जन्म कम नहीं होते? कृष्ण की बात नहीं कर रहे। किसी की भी बात कर, शुरुआत से कृष्ण से की जाएगी ना। कोई भी बात की शुरुआत में पहले तो अम्मा बाप को गिना जाएगा ना। तो कृष्ण वाली आत्मा जो है वो शुरुआत में होती है क्या? वो 16,108 में आएगी या नहीं आएगी? हैं? कौन? अरे हैं? राधा कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनते हैं? बाद में बनते तो हैं। कहता है जो भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों की संख्या है, उस लिस्ट में राधा कृष्ण और उनके बच्चे आवेंगे या नहीं आवेंगे? आवेंगे। तो जब वो आवेंगे तो बाद वाले भी आवेंगे। हाँ, ये है कि यहाँ रह करके सन्मुख पुरुषार्थ करने वाले वो नंबरवार पुरुषार्थ होंगे, पुरुषार्थ अनुसार होंगे। बाबा इतना दिन हम लोग जो पुरुषार्थ किया, उससे हम लोग ये देखा कि जो रुद्रमाला है, तो बोलते थे जो पुरुषार्थ जो करेगा अच्छा रीति से वो राजा महाराजा बनेंगे, और जो माने पुरुषार्थ अच्छा रीति से नहीं करेंगे तो नंबर बार वो राजघराने में आएंगे। तो 4.5 लाख जो हम लोग है, 4.5 लाख का अंदर ही हम लोग को 4.5 लाख में क्यों गिनते हैं? 4.5 लाख तो प्रजा वर्ग है। हाँ, टोटल माने राजा महाराजा प्रजा वर्ग लेकर जो 4.5 लाख है, उसका अंदर ही तो 16,108 आ जाता है। हाँ, आ जाते हैं। तो जो 16,108 वो तो पहला जन्म में आ जाएगा। वो ऊपर से क्यों आएगा? नहीं, वही तो ना। जो लक्ष्मी नारायण की कैटेगरी है वो प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों की कैटेगरी है, आधार मूर्तों की कैटेगरी है, और उनको जो जन्म देने वाले बीज हैं वो इस समय मौजूद होते हैं। वो तो नाथ से नारायण जो होंगे। हाँ, वो यही प्राप्ति करेंगे।
वो देखने में आएंगे यहाँ, 16,000 वो भी देखने में आएंगे, और जो 4.5 लाख है वो भी समझने में आवेंगे, 9 लाख सितारे भी समझने में आवेंगे। बाबा गुरु ने बोला कि वो नारायण समझदार, ये नारायण बुद्धू है। तो ये नारायण बुद्धू नहीं, ये नारायण समझदार और वो नारायण बुद्धू है। 2018 में जो कृष्ण का जन्म होगा, तो समझदार होगा ना बुद्धू होगा? बुद्धू होगा। वो तो शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म लेंगे, उन्हें कुछ याद रहेगा पिछला। तो उसी समय 500 कोटि दुनिया रहेगी? 500 कोटि दुनिया रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? सारे ही खत्म हो जाएंगे तो फिर इतनी बड़ी दुनिया को संदेश कैसे मिलेगा? सारा ज्ञान उठाएगी कैसे सारी दुनिया? बाप का पूरा परिचय कैसे फैलेगा? विनाश 2036 नजदीक होगा है? विनाश 2036 का नजदीक होगा। अब कब होगा ये? थोड़ी बताइए। 2018 से 36 तक ज्ञान चलेगी, ज्ञान चलेगी, ज्ञान के जो साधन होता है। विनाश कब होगा ये एक्यूरेट नहीं बताया जाता। वो जो उन्होंने पूछा उसका जवाब दिया गया। हाँ जी, ज्ञान नहीं चलेंगे, वो 2018 से 18 के बाद कृष्ण का जन्म हो जाएगा, उसके बाद ज्ञान का जरूरत होगा। ओहो, कृष्ण का जन्म कोई एक छोटे ग्रुप के अंदर होगा या सारी दुनिया के अंदर होगा? वो संगठन अलग होगा या गुप्त होगा या सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा? अभी जो अव्यक्त बाप दादा ने बोला कि तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, तो नई दुनिया की जो सौगात दी है उसका फाउंडेशन डालने वाले जो है वो अभी सारी ब्राह्मणों की दुनिया में अभी प्रत्यक्ष है क्या? नहीं है ना, गुप्त है ना। कराची में जो संगठन था वो सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष था क्या? कराची वाले उसको जानते थे? नहीं जानते थे। ऐसे ही होगा। ये ब्राह्मणों का किला ऐसा पांडवों का किला बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा, गुंजाइश ही नहीं रहेगी प्रवेश करने की। इतनी गुप्त स्थापना होनी है। राम सीता का 14 वर्षों का वनवास का गायन है, तो वो पीरियड हमारा ये नॉलेज का हिसाब से कौन सा पीरियड गिना जाएगा, कौन साल से गिना जाएगा? वो 14 वर्ष हमारा ये नॉलेज का हिसाब से कौन सा साल से गिना जाएगा? 14 वर्ष माना जो 14 वर्ष का राम सीता का जो वनवास का गायन है, तो हमारा इस नॉलेज का कौन सा साल से गिना जाएगा? असली तो तब तक गिना जाएगा जब तक पूरी स्थापना सामने नहीं आती। जब स्थापना सारी ही सामने आ जाए ब्राह्मण परिवार के तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन सुना बाबा भूल नहीं सुना पाता है कोई बात। ये वार्तालाप 76 से 90 तक वो जो पीरियड है, वो पीरियड 14 वर्ष होता ना। ठीक है, वो तो ऐसे हो गया जैसे गर्भ में बच्चा जाता है, उसको जन्म थोड़ा ही कहेंगे, प्रत्यक्षता रूपी जन्म थोड़ा ही कहेंगे। हाँ जी, तो 16,108 का जो आत्मा का बात क्या ये मतलब तो क्लियर नहीं हुआ। क्या नहीं क्लियर हुआ? पता नहीं हुआ। तो बताओ ना क्या नहीं क्लियर हुआ? बाबा 16,108 जो बोलते हैं ना, हाँ जी, 4.5 लाख में आएगा तो वो डायरेक्ट कांचन काया में तो जाएगा ना, तो उस ऊपर में क्यों आएगा? ऊपर से क्यों आएगा? डायरेक्ट कंचन काया में आएगा? डायरेक्ट जाएगा नहीं, 4.5 लाख में नहीं आएगा। थोड़े समय के लिए यहाँ होगा, उनका ज्ञान का समझना गहराई से होगा, लेकिन कुछ न कुछ त्रुटि ऐसी हो जाएगी क्यों? हाँ, जैसे सतयुग के आज में राधा कृष्ण वाली आत्माएं जुदा हो गई ना, किससे? हाँ, राम वाली आत्मा से। ऐसे ही वो भी जुदा हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में शरीर होना चाहिए ना, संगम में अभी है, कहाँ है अभी? ले था ना, संगम में था ना, जब कब था? जब था तब था।
मतलब 16,000 67 तक था। ये जो मनमोहनी दीदी है और ये क्या नाम ये जगदीश भाई है, ये क्या समझते कि नारायण वारायण को निमन नहीं बनेंगे, फिर वो प्रिंस प्रिंसेस नहीं बनेंगे, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो थे तो संगम युग में बाबा वो कम कलर वाले प्रिंस प्रिंसेस तो क्या हुआ? 16,108 में काउंट नहीं होगा। 16,108 में कैसे काउंट हो जाएंगे सारे, जब त्रेता के अंत तक 16,108 की संख्या पूरी होती है। सतयुग में प्रिंस प्रिंसेस लिमिटेड होंगे या ढेर सारे होंगे? वहाँ तो महाराजा महारानियां ही होती है, राजाएं होते ही नहीं ना। वो 7-8 जन्मों में सिर्फ 8 महाराजा और उनके 16 प्रिंस प्रिंसेस। बाबा ऐसा हो सकता है जो सतयुग का आदि में जो 9 लाख जो जन्म लिया उसमें 4.5 लाख भी आ गया, 4.5 लाख बच्चा भी आ गया, लेकिन जो राज परिवार में थोड़ा कमती आएगा, राज परिवार में पहले कमती आएगा, वो प्रजा वर्गों में रहेगा, धीरे धीरे राज परिवार में एंट्री लेते रहेगा। अच्छा के अंदर जो 108 राजा होते हैं, ये द्वापर युग से तो राजा बनेंगे, तो ये जो राजा बनेंगे रुद्रमाला में जो 4.5 लाख में रहने वाले होंगे, वो आत्माएं तो द्वापर युग में राजा के परिवार में आने वाले होंगे या फिर जो सत्ययुग में जन्म लेने वाले प्रिंस प्रिंसेस के रूप में वो जन्म। द्वापर युग में इस्लाम धर्म की आत्माएं ऊपर से आती है और वो आकर के व्यभिचार फैलाती है, दृष्टिवृत्ति का करप्शन फैलाती है, देह का करप्शन फैलाती है। उनकी बुद्धि में तो ये है नहीं कि एक से एक का कनेक्शन जिंदगी में श्रेष्ठ है, तो जब वो करप्शन फैलावेंगी तो उनको भगाने वाले कहाँ से आएंगे? दूसरे धर्म वाले होंगे। ये तो हम जो सूर्यवंशी आत्माएं होंगी, सूर्यवंशी जो प्रजा होगी, जो राजा के लिए मर मिटने वाली प्रजा होती है, वो अंत तक उनका सहयोगी बनती है, तो वो आदि में वही टक्कर लेते हैं। तो ये रुद्रमाला के अंदर से ही होनी चाहिए वो परिवार, मुसलमानों के अंदर से नहीं, रुद्रमाला के अंदर से। हाँ, रुद्रमाला के अंदर से। अब डायरेक्ट कांचन काया में कौन कौन जाएगा? 4.5 लाख जाएगा डायरेक्ट कंचन काया में 9 लाख डायरेक्ट नहीं, 4.5 लाख जाएंगे, और 4.5 लाख में विजयमाला से आधे और रुद्रमाला से आधे पुरुष प्रकृति के और आधे रानियों की प्रकृति के। बाबा इसके अंदर ये जो 4.5 लाख जो है, 4.5 लाख जो है कांचन का होगा डायरेक्ट, इसके अंदर में 16,108 नहीं होगा? वो 16,108 जो है वो जब 2036 बनेगा, हाँ, तो 2036 में 9,16,108 आबादी तो होगी। हाँ हाँ वो हो जाएगा, लेकिन 9,16,108 जो आबादी होगी, उस आबादी में राधा कृष्ण वाली आत्माएं जो है वो ही प्रिंस प्रिंसेस होंगी, वो दूसरे प्रिंस प्रिंसेस नहीं होंगे। से नहीं होगा? हाँ जी, जो बादशाह को वही की रुद्रमाला से नहीं है। हाँ जी, जो बता रहे हैं जो 9,16,108 और कभी कभी बोलते हैं 9 लाख, 9 लाख, कभी कभी आप बोलते हैं 9 लाख आबादी होंगे, 9,16,108। कभी कभी आप 9 लाख भी बता। जब संपन्न स्टेज होगी सतयुग की तो 9,16,108 रंगमंच पर होने चाहिए, फिर उनमें से बहुतों को वापस जाना है। वापस कहाँ जाना है? परमधाम जाना है और कहाँ जाना है? माउंट आबू जाना है। हाँ बाबा, जब ये सत्ययुग शुरू होगा तब 9,16,108 तो होगा आबादी, तो फिर वो वापस क्यों जाएगा? जाएंगे, कुछ न कुछ ऐसे बचेंगे जिनको वापस जाना है, सत्ययुग निंदक ठौर न पावे, वो वाली स्टेज में वो पहले जन्म में नहीं आ सकते सब। जो कुमार का दादी वाली आत्मा है वो तो 9,16,108 के बाद आता है। 16,100 प्रिंसेस तो बनेंगे कि नहीं? वो पहला डिनेस्टी वो दूसरे जन्म में प्रिंसेस नहीं बनेंगे। हाँ, दूसरे जन्म में बनेंगे। हाँ, तो वो प्रवेश करने वालों की लिस्ट में हो या साकार की लिस्ट में हो, मौजूद होने चाहिए। जो
जो कुमार का दादी ग्रुप है वो तो ऊपर से आके जन्म लेगा, उस समय वापस जाएगा। हाँ वो तो वापस जाएगा, लेकिन वो तो 9,16,108 की ग्रुप में नहीं है। हाँ ठीक है, 9,16,108 ग्रुप में नहीं, क्यों नहीं होगा? क्यों 9,16,000 प्रवेश करने वाले ग्रुप में नहीं होगा? अरे प्रवेश करने वाले होंगे तभी तो पेट से जन्म लेंगे। हाँ 9,00,000+2 राधा कृष्ण की शो यही जाएगा सतयुग में। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी जो 16,108 से 2 माइनस कर हाँ उनको वापस जाना है, ये मुरली में बोला हुआ है। बहुत ऐसे बचेंगे जिनको फिर भी वापस जाना है। तो इससे पता चलता है बाबा, जो आदि में जो सतयुग का शुरुआत होगा उसमें 9,16,108 तो जो जनरेशन होगा वो तो जो प्रवेश करके पार्ट बजाता है 4.5 लाख का अंदर में जो 4.5 लाख तो ही तो जन्म लेता है आदि में। तो उसमें तो ये लोग नहीं आ गए, ये लोग तो परम धाम चला जाएगा पहले। 9,16,108 के पहले ही तो ये लोग परम धाम में चले जाएंगे, तो ये लोग तो बाद में आएगा। क्या काउंट होगा? 9 लाख के अंदर क्यों नहीं काउंट होगा? तब तक सतयुग कंप्लीट माना ही नहीं जाएगा। आप तो बोल रहे हैं 2-2 करके पेयर जो होंगे आएंगे, फिर 16,108 और 2-2 पेयर, उसमें प्रजा भी तो होगी, प्रिंसिपल्स होंगे सारे। प्रजा का कोई उसमें ज्यादा जो राधा कृष्ण का जन्म होगा उसके बाद जो भी 4.5 लाख आएंगे वो प्रजा वर्ग की क्वालिटी की आएंगी आत्माएं या प्रिंसिपल्स बनने वाली आत्माएं आएंगी। बस 16,000 कैसे हो जाता है? 16,000 कैसे हो जाता है? तो नहीं होता 16,000, 4.5 लाख तो आप बताते हैं। 16,000 ऐसे हो जाता है, कुछ तो प्रवेश करने वाले हैं उनमें और कुछ यहाँ मौजूद हैं। दोनों तरह की आत्माएं। प्रवेश करने वालों को तो साकार शरीर है नहीं, जब उनका प्रैक्टिकल में जन्म ही नहीं होगा तो उसका प्रवेश का नाम सतयुग में प्रैक्टिकल जन्म होगा ना, सतयुग में जाके प्रैक्टिकल जन्म होगा। राधा कृष्ण के बच्चों के रूप में कोई का 2 से भी ज्यादा बच्चा पैदा होगा, इसका मतलब वो बच्चा जिनका ज्यादा जन्म प्रजा वर्ग की आत्माएं होती है, नीची कोटि की, वो राज परिवार की आत्माएं नहीं होती। यहाँ भी आज की दुनिया में भी जो अच्छे बड़े परिवार हैं, धन संपत्ति के समृद्ध हैं, उनमें एंटरटेनमेंट के साधन ढेर सारे हैं, इसलिए वो इन बातों में उतना ज्यादा रस नहीं ले पाते, बच्चे भी पैदा कम करते हैं। हाँ मुरली में बोला ये सतयुग में सब रॉयल बुद्धू होते हैं, रॉयल बुद्धू। हाँ तो जब रॉयल बुद्धू होगा तो राजा प्रजा का ये जो ऊंचा नीचे जो भेद कैसे रहेगा? ये यहाँ तुमको देखना है, वहाँ नहीं देखेंगे। वहाँ तो संस्कार यहाँ पड़ जाएंगे, वो उसी में खुश रहेंगे। राजा भी बुद्धू, क्या वहाँ किसी के ऊपर शासन करना है क्या? अनुशासनहीन कोई है, इनडिसिप्लिन्ड कोई है, तो किसके ऊपर शासन करेंगे? सतयुग के शासन का कोई मतलब ही नहीं। शासन तो तब किया जाता है जब अनुशासनहीन हो, तो जब 2 कलाएं कम हो जाती है तो अनुशासनहीनता शुरू होती है, तब राजा बनने का कुछ महत्व भी है। तो उसकी यादगार भी संगम युग की दिखाई गई है। क्या ये जो चित्रों में राधा कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को खड़ा हुआ दिखाया है, सिंहासन पर बैठा हुआ नहीं दिखाते हैं, और राम सीता को सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाते हैं, छत्र छाया दिखाई गई। ये जिम्मेवारी उठाने की बात है। जितनी जो यज्ञ सेवा की जिम्मेवारी उठाते हैं, हिम्मत करते हैं, उतनी बाबा की छत्र छाया उनको मिलती है, बाबा मदद करता है, तो उसकी निशानी वो छत्र दिखाया। लक्ष्मी नारायण तो ज्यादा जिम्मेवारी है। लक्ष्मी नारायण जिम्मेवारी नहीं, लक्ष्मी नारायण क्या जिम्मेवारी उठाई? संगम में लक्ष्मी नारायण सतयुग ने, नहीं संगम युग की लक्ष्मी नारायण, तो वो तो बात ही निराली है, वो तो बेताज बादशाह है। बाबा सतयुग में तो भाषा नहीं होगा, साइलेंस में सब कुछ होगा, इशारा में सब कुछ होगा। तो अभी भी तो जब योग बल की संपूर्णता की स्टेज पहुंचेगी तो मुख से ज्यादा बोलने की जरूरत होगी कि वाइब्रेशन से ही समझ जाएंगे।
तो वो जो डिसिप्लिन लंदन में बैठा हुआ हमारी भाषा यहीं से ही समझ लेगा। तो वो जो डिसिप्लिन होता ये मोबाइल सत्ययुग में इशारा में सब कुछ काम होता, राजा के साथ प्रोजेक्ट अलग अलग डिसिप्लिन। हाँ जी हाँ जी, इशारे की भाषा ज्यादा होगी। सब आंख का भाषा होगा, इशारा। अब आंख से इशारा हो, अंगुली से इशारा हो, कैसे भी हो इशारा हो। संकल्प नहीं कर सकता, होठों का इशारा हो। भाषा थोड़ा भी नहीं होगा, भाषा थोड़ी होगी, बहुत हल्की। जितना ज्यादा श्रेष्ठ युग, जितनी कम जनसंख्या उतनी ही भाषा कम होगी, और जितनी ही भ्रष्ट युग होता जाएगा, कलाएं बढ़ती जाएंगी, उतनी ज्यादा भाषा यूज करेंगे। भाषा की हिंदी होगी बाबा, हिंदी से मिलती जुलती भाषा होगी। आज तो वहाँ पर तो मतलब कोई इच्छा मात्र विद्या, कोई संकल्प नहीं उठता, कोई संकल्प भी नहीं उठता वहाँ पर। मन का कोई काम नहीं होता, ज्ञान का काम होता, ज्ञान जब पे काम होता, ज्ञान का काम होता है, ज्ञान का काम होता है। होली में सुना है तो मन का काम ही नहीं होता, तो संकल्प जब नहीं होता तो इशारा तो जब होता तो मन में कुछ ना कुछ इच्छा होता है। सब कुछ है, काम भी होता है, क्रोध भी होता है, लोभ भी होता है, अहंकार भी, लेकिन रूप परिवर्तित होता है। मन भी होता है लेकिन सतो प्रधान मन होता है। हाँ जी, एक ही है। परम धाम से आएगा वो तो सत्युग त्रेता की बात, वहाँ की तो बात ही छोड़ दो। यहाँ अनुभव करेंगी वो आत्माएं, कोई प्रवेश करके अनुभव करेंगी और कोई साकार में अनुभव करेंगी। एक ही है। हाँ जी हाँ जी। बाबा इन्होंने बोलते हैं कि भाई साहब तो जी बाबा स्वर्ग का दृश्य कैसे होगा, देवी देवता कैसे बात करेंगे वो तो अभी हो गया। सूर्यवंशी चंद्रवंशी शासन कैसे होगा, विश्व की बादशाही कैसे होगा। बताया वहाँ शासन की कोई बात नहीं होती है, यहाँ से सारा अनुशासन सीख लिया, फिर शासन कहाँ से आया। सोसाइटी में कैसा हाल होगा वो जानना चाहते हैं, सत्ययुग में कैसा होगा सब बात हम अच्छा वातावरण होगा। जाके देखेंगे ना बाबा ज्ञान का लाइट जो है बात पूरी हो जाने तो कुछ कहना चाहते हैं, निकल पा रही नहीं, मुँह से नहीं निकल पा रही। हाँ जी, तो ऐसा प्रशासन कैसे होगा, बादशाही कैसे चलेगा। प्रशासन की बात ही नहीं ना, प्रशासन तो वहाँ होता है जहाँ अनुशासनहीनता हो। वहाँ सब शासन के अनुशासन के अंदर है, तो कौन किसके ऊपर शासन करेगा। तो वहाँ पर पूजा भी जो सुख मिलेगा, वहाँ पर पूजा को जो भी सुख मिलेगा, नारायण को भी वो। हाँ जी, सबको सब सुखी होंगे, दुख का नाम निशान नहीं। भेद ही नहीं रहेगा। हाँ जी, वो अनुभव में ही नहीं आएगा। यथा राजा तथा प्रजा। पर खान पान कैसे होगा बाबा बोलते हैं, खान पान कैसे होगा। बहुत बढ़िया शुद्ध सात्विक, ओनली फ्रूट्स, कोई मेहनत नहीं है, छिलका उतारो, ये करो वो करो, सीधा लो और चला जाओ। अंगूर तो खट्टा भी होता है, सब मीठा ही मीठा होगा, और एक रस। सत्यनारायण जो होगा संगम जो सत्यनारायण को, तो हम इस आंखों से देख सकेगा। संगम युग के सत्यनारायण को इन आंखों से देख सकेंगे। बाबा ने तो बोला 10 वर्ष के अंदर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, और बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म सन 76 में ही हो जाएगा। तो आप अभी तक देख ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ बैठा हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन देखने की बात है। सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण एक साथ होगा, इस आंखों से देख सकेगा। जिन्होंने लक्ष्य लिया हुआ है, ज्ञान में आने के बाद ये बुद्धि में बैठ गया है कि हमको कंचन काया बनानी ही बनानी है, हमारी कंचन काया जरूर बनेगी, हम उस लिस्ट में अनुभव कर रहे हैं।
तो वो लक्ष्मी नारायण को क्यों नहीं देखेंगे? हाँ। इनकी बात समझो, हम बताओ दूर से आवाज एक तो। अरे बाबा बताइए ना। अरेक बार बोलिए ना, अरेक बार। जोर से बोलिए माता जी, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए माता जी। एक वर्ड में बोला कि आपके समय एक टीटी जल निकले, तो वो कहाँ से अरे फालतू बात मत हैं? एक भी में बोला आगे चलकर एक टीटी जल निकले हैं? टिड्डी दल। टिड्डी जल निकलेगी। हाँ। वो कहाँ से निकलेगी? टिड्डी दल निकलेगा तो मिसाल दिया टिड्डी का। जैसे वो फसल होती है ना, तो फसल में पहाड़ों से कोई ऐसे उड़ने वाले कीड़े निकल पड़ते हैं, तो सारी फसल खा जाते हैं, ढेर की ढेर तादाद में आते हैं, उसको टिड्डी कहा जाता है। मैदान में ज्यादा इधर आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी कभी आते होंगे। हाँ, टिड्डी दल ऐसे ही बताया, मिसाल दिया है टिड्डी दल का। माने ढेर के ढेर निकल पड़ेंगे। हाँ जी, काम करो तो लोग सुनते चुके हैं ना, दबा चुके हैं काम करो। सत्युग त्रेता में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होते हैं, लेकिन सब सात्विक स्टेज में होते हैं। और द्वापर युग से वो राजसी स्टेज में आ जाते हैं। कलयुग में तामसी स्टेज पकड़ लेते हैं। हाँ जी बाबा, आपने कहा है कि आगे चल के जैसे संकल्प चलाएंगे वैसे ही होगा, तो ऐसे नहीं कि हम संकल्प चलाएं कि उड़ के जाएं, ऐसे नहीं हो सकता है। उड़ के चलाएंगे, हाँ, आप संकल्प चलाएंगे कि हम उड़ के जाएं, उड़ के जाएं, उड़ के जाएं, तो हो सकता है सपने में आप उड़ के ही जाएं। हाँ जी, वो ये प्रश्न पूछ रहा है, सत्ययुग में घास आगे होगा ना मानव आगे होगा? कौन आगे होगा? घास तो पहले होंगे या मानव जाति पहले होंगे? साथ ही साथ होंगे, ऐसे थोड़े ही के वो उसमें बंजर में पैदाइश होगी। हाँ, तो रेगिस्तान में थोड़े ही पैदा होंगे कोई। हाँ जी, भाई का प्रश्न है कि सभी एक साथ रहेंगे तो फल होंगे, फिर खाएंगे ना हम लोग? अब क्यों नहीं खाएंगे? पहले होना चाहिए। पहले ही होते हैं। आप एक जब समुद्र में बाढ़ आएगी बहुत ढेर सारी, और ये सारे महाद्वीप जो हैं डूब जाएंगे, और इतने मनुष्य, इतनी मछलियाँ, इतने जीव जंतु सारे मरेंगे, और पानी उबाल खाएगा चारों तरफ, तो उसका सारा कचरा इंडिया के आसपास ही आकर तो किनारे पे इकट्ठा होगा। कहाँ इकट्ठा होगा? इतनी खाद सारी जो इकट्ठी होगी वो कहाँ इकट्ठी हो जाएगी? इंडिया का पास, भारत के ही आसपास इकट्ठी होगी ना, तो ज्यादा पैदाइश भी कहाँ होगी? भारत में ही। पेड़ रूख तैयार हो जाएंगे। तो सत्ययुग वाला जो पेड़ का जो बीज है, इसका मतलब अभी भी मर्ज अवस्था में है जमीन के अंदर। अभी मनुष्य भी तो जो योग बल से पैदाइश होगी जिनकी, वो भी तो मर्ज अवस्था में है। जो योगी है वो भी तो अभी मर्ज में है, ये मर्ज होंगे, ऐसे वो भी होगा। मनुष्य मन और बुद्धि वाला प्राणी है। मन और बुद्धि से वाइब्रेशन बनता है। वाइब्रेशन जो है वो सारी सृष्टि को चेंज करता है। दृष्टि से सृष्टि परिवर्तित होती है, तो वाइब्रेशन से सारी दुनिया परिवर्तित हो जाती है। दृष्टि से वृत्ति, और वृत्ति से सारी सृष्टि का परिवर्तन। हाँ।
युगलों से लौकिक होने के लिए पुरुषार्थ करने के लिए पुरुषार्थ करते हुए लौकिक हमारे जो स्वर्गे जाते फिर जो बोला कि ये एडवांस पार्टी जो आत्मा है वो तो सूर्यवंशी राजा बनता फिर बोला कि बहुत कंट्रडिक्शन है हाँ बाबा बहुत युगल का क्लियर नहीं हुआ। हाँ क्या क्लियर तुमको बैठाया गाय के लिए गया है। आप हाथ से युगल को महिमा करते हैं इसलिए युगल लोग सोचते हैं कौन सा युगल विजय माला से आने का वो युगल है ना अभी जो युगल है विजय माला से जो युगल आएंगे उनमें जो मुख्य युगल है वो कौन है? लक्ष्मी नारायण है। उनसे भी पहले उनका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण तो बाद में टाइटल पड़ता है, उससे पहले क्या है नाम? शंकर पार्वती। तो शंकर पार्वती के लिए मुरली में क्या बोला है? शंकर पार्वती को भी युगल नहीं कहेंगे, युगल नहीं कहेंगे। तो जब शंकर पार्वती ही युगल रूप में साथ साथ नहीं रह पाएंगे तो दूसरे युगल साथ साथ कहाँ से हो जाएंगे प्रैक्टिकल में शरीर के साथ? ये बॉडी कैसे चेंज होगा? ये बॉडी कैसे चेंज होगा? ये शरीर कैसा परिवर्तन? कैसे परिवर्तन? ये वो कांचन काया होने का टाइम बोल रहे हैं। ये तो आपका तो पुरुष আর এই বডি তো যেহেতু আমাদের নারী তো ये राजा ममता तो सब अब ওদের থেকে যে মন করবে সেটা তো মানে তারপরে জীবন জীবন এই যে कैसे चेंज होगा? अच्छा माता जी बोल रहे हैं कि हार्मोन चेंज हो जाएगा। अरे मत ये काहे माता जी बोल रहे हैं अभी तो नारी तन है और लेकिन इसको कांचन काया होने के बाद क्या ये पुरुष रुद्रमाला का आप बोल देना पुरुष है तो फिर स्वभाव संस्कार जिनका पुरुष वृत्ति का 100% पहुंच जाएगा ज्ञान के आधार पर जो 100% ज्ञान की रमक को पकड़ लेंगे तो वो जो भाई लोग अभी कंट्रोल कर रहे हैं माताओं को वो माताएं उनके कंट्रोल में रहेंगी, शिव शक्तियां नहीं बनेंगी। तो जब शिव शक्तियां बन जाएंगी तो पुरुष हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे? वो नारी बन के रहना पड़ेगा। कौन अभी जो युगल है और क्या? हाँ लेकिन विजय माला से जो मन के आएंगे आएंगे वो युगल की चेंज होगा क्या? उसको वो विजय माला से युगल बन के आएंगे क्या? नहीं जो सिंगल ही आएंगे। सिंगल ही तो आएंगे, युगल बन के तो नहीं आएंगे। वो तो छोड़ा ऐड करेंगे तो बाबा इन्होंने बोलता है जो रुद्रमाला में जो फीमेल है वो कैसे मेल बनेंगी और विजय माला में जो क्या सवाल? जब वृत्ति चेंज होती है वाइब्रेशन चेंज हो जाते हैं और सारा भाव स्वभाव संस्कार ही चेंज हो जाता है तो हार्मोन्स चेंज नहीं होंगे। जब हार्मोन्स ही चेंज हो जाएंगे तो पुरुष बन जाएंगे। तो इस समय भी विजय माला में जो मेल है वो भी हार्मोन चेंज होकर फीमेल बन जाएंगे। और क्या? वही पूछ रहे हैं। लेकिन ये कितना कौन से साल के अंदर होगा? कौन से साल के अंदर? ये सब कुछ नहीं बताया जाता है। ये सूर्यवंशी एडवांस पार्टी में जो फीमेल है कैसे मेल गए? मेल बन गए। वही बात तो अभी बताया। रुद्रमाला का जो फीमेल है मेल बन जाएगा, हार्मोन चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? अभी तो बताया उसको इनकी समझ में नहीं आती बोलने की। वो बाद में ये बताएंगे आपको। मेल का चेंज नहीं होगा। मेल माने कहाँ के मेल? रुद्रमाला के या विजयमाला के? रुद्रमाला का मेल जो है जो रुद्रमाला के मेल है वो तो अभी भी सब देखने में आ रहे हैं। कोई ऐसा रुद्रमाला का मेल नहीं है जो कन्या माताओं को हड़प न करना चाहता हो, मुट्ठी में न रखना चाहता हो। कोई है ऐसा देखा? अरे तो मेल ना जितने भी रुद्रमाला में अभी मेल है वो कन्या माताओं को अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं या उनके अंडर में रह के चलते हैं। जल्दी क्यों नहीं बोलते? इतनी देर क्यों लगा रहे हैं?
मुट्ठी में मेरा संकल्प है तो कभी रुद्रमाला में मुट्ठी में रखने का कुछ नहीं था, इसलिए टाइम ले रहा है। बाबा जैसे चला ऐसा तो नहीं है क्या माता कन्या का मुट्ठी में रखा माता कन्या के दिल से पूछो। ऐसा तो भाई लोग अच्छा है, लेकिन हाँ, ठीक है, इसके साथ बॉडी चेंज होने का क्या है? क्या इसके साथ मेल बॉडी का चेंज होगा नहीं? वो मेल बॉडी जो है उसकी प्रवृत्ति है ऐसी कि वो दुर्योधन दुशासन बने बगैर रह नहीं सकती। और मेल बॉडी तो मेल ही रहेगा ना। हाँ मेल बॉडी रहेगा। हाँ, लेकिन फीमेल बॉडी मेल हो जाएगा संस्कार के अनुसार। ठीक है, तो ही पूछ रहा है जो मेल बॉडी क्या होगा। माता जी पूछ रहे हैं फीमेल बॉडी तो चेंज होगा, लेकिन मेल बॉडी का कुछ चेंज नहीं होगा क्या? चेंज होगा तो मेल है ही। लेकिन बाबा ने बोला कि बॉडी जो मुट्ठी में रहती ये रुद्रमाला में जो भी मेल है, रुद्रमाला में जो भी मेल है, उनमें कोई के अंदर ये संस्कार है विजयमाला के संस्कार है, विजयमाला के संस्कार फीमेल विजयमाला के वो संस्कार कि विकारों के ऊपर विजय महसूस करें, वो है किसी के अंदर संस्कार। बात खत्म हो गई। तो इससे पता चलता है कि जो मेल है, मेल मेंबर को भी फीमेल नहीं हो सकता है। फीमेल का तो प्रश्न ही नहीं आ रहा है। बाबा बोले फीमेल का कुछ चेंज होने वाला है क्या? बाबा बोले विजय प्राप्त होना माना चेंज होना, संस्कार बदल जाएगा। हाँ। तो उनका प्रश्न है जब फीमेल तो मेल होगा, लेकिन रुद्रमाला के अंदर में जो मेल मेंबर है उन लोगों का कोई चेंज होगा कि नहीं होगा? उन लोगों का कोई बॉडी चेंज नहीं होगा। होगा और टुल्लू भाई बोला होगा। दाढ़ी मोछ तो नहीं रहेगा। अरे कोई भी बात के भाव को पकड़ा जाता है। ये भाव ये क्या कहना चाहते हैं, दाढ़ी मूछ की बात थोड़ी ही है। भाव पूरा चेंज होगा और जो मर्द है तो मर्द ही रहेगा ना, सिर्फ उसका विकारी जो चिन्ह है वो चला जाएगा, वही चेंज है। अच्छा बाबा और एक बात है लक्ष्मी नंदीगढ़ के बारे में। विजय अच्छा रुको, हाँ माता जी विजय माला जो मेल है और फीमेल है उसको भी हार्मोन चेंज होगा। विजय माला को जो फीमेल है और मेल है उसको भी तो हार्मोन चेंज होगा। हाँ जी उसका किस हार्मोन चेंज होगा? है उसको तो हार्मोन चेंज होगा तब तो विजय माला से रुद्रमाला ऐड होगा। हाँ तो उसको भी तो चेंज होगा। कैसे होगा उसको? ऐसे होगा कि उसमें अगर संस्कार है ऐसे बहनजी भक्तियां हैं उसमें, अगर सीताएं हैं, अगर है मेल चोला, लेकिन बस भक्ति तक मौजूद है तो चेंज क्यों नहीं होगा? है मेल चोला लेकिन देखने में फीमेल जैसा है। हाँ जी। अच्छा बाबा बोथ साइड चेंज होने का है? इच्छा होगा तब तो, अगर इच्छा होगा नहीं तब तो ये नहीं हो सकता। क्या इच्छा होगा? चेंज करने का इच्छा बिगड़ कैसे हो जाएगा? विजयमाला ज्ञान में नहीं आएगी। आएगी। जब आएगी तो तुमसे तीखी जाएगी, तो जब तीखी जाएगी तो वो उनमें इच्छा नहीं पैदा होगी। कोई विजयमाला से आने वाले कोई पुरुष चोलाधारी आत्मा है, हाँ? तो उसके अंदर क्या नेचुरल ऐसी इच्छा पैदा होगा? क्यों नहीं? विजयमाला में आने की इच्छा नहीं होगी। बन जाए विजयमाला में आने की इच्छा नहीं होगी ना, वो तो होगी। हाँ। लेकिन क्या उसको, लेकिन आप जो बोलना चाहते हैं हाँ। कि वो उसको क्या ऐसे ही इच्छा होगा प्रैक्टिकल में कि हम? अरे आज की दुनिया में ऐसे बहुत से हैं, वहाँ भट्टी करके गए हैं जो है पुरुष थे, पुरुष लेकिन स्त्री बन करके आ गए, तो उनके अंदर इच्छा थी तब तो बन गए। मेडिकल से नहीं, ऑटोमेटिक बन गए। ऐसी संस्कार ऐसा सभी। हाँ जी ऑटोमेटिक बन गया बाबा। हाँ? हमने तो सुना है तो मेडिकल प्रोसेस से होता है। ऑटोमेटिक ये अंदर के हार्मोन्स की चेंजिंग जो होती है वो दिमाग की बात है, भावना की बात है। विदेश का है? हाँ जी हाँ जी, वो विदेश से ही आती है माला, विजय माला। बाबा ने मुरली में बोला है मिस इंडिया है तो विदेशों में धक्के क्यों खाती है? मिस इंडिया को तो भारत में सेवा करनी चाहिए ना। और किसके लिए बोला? अच्छा बाबा, और एक ये जो
विनाश के पीरियड में आपने बताया विनाश के पीरियड में आपने बताया कि 8 बचेंगे 8 बचेंगे तुम्हारा ये पार्ट है जो ऑलराउंड पार्ट है ये माने एक दिन भी कम नहीं। तो अगर ऐसे ही आपने बताया हो तो नंबर वाइज जन्म होते रहते हैं तो किस हिसाब से उसको आप क्या पूछना चाहते हैं इनकी बात? नहीं, ये जो 8 जो है आपने बताया कि अष्टदेवों का जो पार्ट है वो ऑलराउंड पार्ट है, एक दिन भी कम नहीं। पूरा 84 जन्म में एक दिन भी कम नहीं। 8 का पार्ट नहीं, ऐसे आपने बताया कि 8 ही बचते हैं, एक दिन भी कम नहीं। हाँ, बाकी जो मन के है वो 1-2 दिन ऐसे कम हो जाते हैं। माने जो ऊपर से आत्मा उतरेंगी तो एक दिन में ज्यादा उतरेंगी या 8 ही उतरेंगी? 8 ही उतरेंगी। हाँ, एक दिन के अंदर शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा 8 ही उतरेंगे, इसलिए बोल दिया। बाबा ये एक थोड़ा क्लियर नहीं हुआ क्या? युगल का जो विजय माला है एक कांचन काया दोनों बोथ साइड कांचन काया होने का बाद ऐड होंगे ना? हाँ, कंचन काया होने के बाद ऐड होंगे। पहले से ही ज्ञान की दृष्टि से उनको पता लग जाएगा। पता लग जाएगा? हाँ जी। फिर क्यों? फिर लक्ष्मी नारायण को पता नहीं लगता पहले से? जो शंकर पार्वती हैं उनको पहले से पता नहीं लगता? रुद्रमाला तो विजय माला में फिर होंगी। हाँ जी। बाद में उन लोगों को कांचन काया होगा। और क्या? और साथ सर्विस पहले मनसा का परिवर्तन होगा या पहले शरीर का परिवर्तन हो जाएगा? और फिर साथ सर्विस मिल में रहेंगे क्या? हाँ जी। टाइम पूरा हो गया। होगा सर्विस मिल में टाइम पूरा हो गया अभी। हाँ जी। बस 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 बस, अब कहाँ सीखना पड़ रहा है? अभी ओम शांति कर दीजिए।